नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर कमोडिटी में किस तरीके का ट्रेंड रहा। हालांकि हम देखें तो अब मानसून सीज़न ओवर होने वाला है और जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी बारिश देखी थी, जिसकी वजह से हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में काफ़ी बाढ़ वाली स्थिति देखी थी, तो अब वो स्थिति ख़त्म होती हुई दिख रही है। हालांकि लॉकडाउन ओपन हो भी गया है और उसकी वजह से जो डिमांड थी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट डिमांड हो, दोनों के अंदर ही हमने इजाफा होते हुए देखा है। तो अब आगे हफ्ते कैसा रहेगा वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले स्पाइसेस की बात करें तो हमने देखा कि जीरे के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी हुई और जीरे के भाव 0.92% की गिरावट के साथ 13,935 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में हमने लोअर लेवल से रिकवरी बनती हुई देखी और टर्मरिक के भाव 1.93% की तेज़ी के साथ 6,026 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर के भाव फ्लैट नोट पर बंद रहे और ऑलमोस्ट 1.11% की गिरावट के साथ 6,762 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो स्पाइसेस में हम देखें तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही, मिला जुला रुख स्पाइसेस में देखने को मिला। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की आशंका से हमने टर्मरिक के अंदर तेज़ी आते हुए देखी और बाकी स्पाइसेस के अंदर हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भावों में सपोर्ट रहेगा। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले अभी जो एक्सपोर्ट किया है वो करीबन 10 से 15% कम है, तो अभी एक्सपोर्ट यहाँ पर डिमांड बढ़नी बाकी है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा और जैसे जैसे यात्रा की सुविधाएं बहाल होंगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे स्पाइसेस में अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मसालों में रह सकती है। तो जीरा, टर्मरिक और कोरिएंडर को खरीदारी करके चलें। जीरे में हमें लगता है कि अगेन 14,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक के अंदर अगर बात करें तो करीबन 6,200 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी एक्सपेक्टेड है करीबन 7,000 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो हमने जहां हफ्ते के स्टार्टिंग में गिरावट देखी थी, वहीं हफ्ते के मिड से हमने रिकवरी मोड आते हुए देखा और हमने देखा कि सोयाबीन के भाव लोअर लेवल से रिकवर हुए और करीबन 0.10% के गेंस के साथ 3880 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम RM सीड की बात करें तो यहाँ पर भी हमने करीबन 1.07% की गिरावट देखी और लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली और भाव करीबन 5354 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो रिफाइंड सोया के अंदर करीबन 1.04% की गेंस रहे और रिफाइंड सोया 897.60 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा और यहाँ पर लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, लोकल मिलट्स की डिमांड बढ़ी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। साथ में आने वाले समय में फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी भावों को अच्छा सपोर्ट रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो जो हमने बाढ़ देखी थी उसकी वजह से 10 से 15% क्रॉप पर नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है, सोयाबीन की क्रॉप को, जिससे हमने एक लोअर अराइवल और लोअर यील्ड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कमी की कुछ खबर यहाँ पर देखने को मिली, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में सोयाबीन, RM सीड और रिफाइंड के अंदर तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो खरीदार यहाँ पर बाई का ट्रेड बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड है सोयाबीन के भाव 2950 से लेकर 4,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। अगेन RM सीड करीबन 5500 रुपये तक जा सकती है और रिफाइंड सोया के भाव करीबन 910 रुपये तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम चने की बात करें, जहाँ पर अगर हम ईयर के हाइस देखें तो वो लेवल्स बनते हुए दिखे हैं और चना पिछले हफ्ते करीबन 4% की तेज़ी के साथ 5171 के स्तर पर बंद होते हुए देखा गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो किसान कल्याण योजना में जब से दालों को ऐड किया गया है तब से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अभी नई क्रॉप आने में करीबन 7-8 महीने बाकी हैं, तब तक यहाँ पर जिस तरह डिमांड बढ़ी है और अराइवल कम रहे हैं उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से महाराष्ट्र और MP में चने को क्रॉप को कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में चने के भावों में और उछाल देखने को मिल सकता है और जिस तरीके से डिमांड बनी है उससे भावों को सपोर्ट रहेगा और चने के भाव अगेन 5400 से लेकर 5500 के स्तर को छू सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने वीकली गेंस बनते हुए देखे। ग्वार गम में करीबन 0.52% की तेज़ी के साथ 6,238 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड के भाव करीबन 2% के गेंस के साथ 4,038 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार सीड ग्वार गम में हम देखें तो जिस तरीके से
हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट यहाँ पर कुछ इंक्वायरीज़ आई हैं ग्वार गम के लिए, और एक्सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से भावों में उछाल रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार एक्सपोर्ट थोड़ा कम है, मगर जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन होने के बाद एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिला है और लोकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, उससे यहाँ पर भावों को सपोर्ट रहा है। हालांकि अभी भी हम देखें तो राजस्थान में जो मानसून रहा है थोड़ा कम ही रहा है, जिससे यहाँ पर ग्वार की फसल को कुछ नुकसान हो सकता है, या जो पैदावार है उसमें कुछ कमी देखने का अंदेशा है, जिससे भावों को यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए ग्वार सीड ग्वारकम के अंदर हमें लगता है कि तेज़ी का ट्रेंड रहेगा, तो ट्रेडर्स को सलाह है कि वो बाय करके चलें। ग्वारकम के अंदर करीबन 6500 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। ग्वार सीड के अंदर अगेन 4200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार सीड ग्वारकम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉटन पैक की बात करें, तो यहाँ पर हमने अच्छा इजाफा होते हुए देखा। कॉटन के भाव करीबन 1.83% के गेंस के साथ 17,840 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कपास की बात करें, तो यहाँ पर भी हमने करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी और भाव करीबन 1,036 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम खल की बात करें, तो खल के अंदर भी हमने करीबन 2.93% के गेंस देखे और भाव करीबन 1849 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। लोकल कैटल फील्ड की डिमांड की तरफ से कॉटन सीड ऑयल सबको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिससे भावों को अच्छा तेज़ी मिला है। साथ में अगर हम आने वाले समय में कॉटन की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड है, वो बढ़ती हुई देखी और लोकल मिलर्स की डिमांड की वजह से भी कॉटन को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में लोकल डिमांड बढ़ने की वजह से और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से कॉटन और कपास के भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि कॉटन के भाव आने वाले हफ्ते में करीबन 18,000 के स्तर को छू सकते हैं। कपास के भाव करीबन 1,070 के स्तर को छू सकते हैं और कॉटन सीड करीबन 1950-2000 तक के लेवल को जा सकती है। तो कॉटन सीड पैक के अंदर भी हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते के लिए तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर बन सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर मेजरली खरीदारी करके चल सकते हैं, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो खाद्य तेल हो, या फिर ग्वार सीड ग्वारगम चना हो, या फिर कॉटन हो। तो पूरे ही एग्री के अंदर हमें लगता है कि कुछ तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको इस कमेंट्री से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।